रितिका कर रही है पैक, मैं बांध रही हूँ गड्डी। रात के बज रहे हैं 8, क्या करें साहब, तो इसलिए करना पड़ता। हाय टू फैमिली, कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ। और सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, श्याम की दीवानी हेमा के चैनल में। तो यह है मेरी अलमारी और कपड़े पड़े हैं कैसे आप देख सकते हो। और हम कितना भी काम करें हमारे लिए काम कम है। और यह है मेरी चुंदरी, आप देख सकते हो कैसी चुंदरी होगी, क्या होगी। आप सोच रहे होंगे ना कि चुंदरी कैसी है, तो मैं बताऊंगी। आप बने रहो मेरे चैनल में। अगर मेरे चैनल में नए हो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे जो दुपट्टा कौन सा है और कैसे है बताऊं, बने रहो मेरे चैनल में बताऊंगी। तो ये मेरे दुपट्टा है शादी का, जिससे मेरी शादी हुई, शादी का जोड़ा है। और ये सब मेरी अलमारी के कपड़े, रील बनाते बनाते सारी मेरे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, तो मतलब बहुत दिक्कत आ जाती है। और जब रील बनाती हूँ तो कपड़ा ऐसे ही रख देती हूँ। और ये मेरी शादी का चूड़ा आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। और बहुत सारी चूड़ी है मेरी, और इसी इतनी से ज़्यादा तो मैं गांव में छोड़ आई हूँ। और कितने कपड़े, क्योंकि रील बनाती हूँ तो मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि घर का भी काम होता है, खाना पीना सब कुछ, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही रख देती हूँ। अब मेरे पास टाइम था तो मैं बोली चलो कपड़े भी तय हो जाएंगे, आप सभी के लिए रील भी बन जाएगी। तो हम आप सभी के लिए वीडियो भी बना रहे हैं और मतलब अपने कपड़े भी तय कर रहे हैं। तो बहुत दिक्कत आती है, सारे कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इसलिए आप सभी के लिए बना रहे हैं। तो आप अच्छे ही होंगे। और घर में तो आप पता है कि कितना काम होता है, और कितना भी काम करें वो भी हमारे लिए काम कम है, क्योंकि पूरा दिल लेकर जाता है काम करते करते। और शाम के बज रहे 5 तब मैं वीडियो कर रही हूँ आपके लिए शूट, क्योंकि पूरे दिन टाइम पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है, क्योंकि बच्चों का खाना पीना, झाड़ू पोछा, फिर बच्चे स्कूल से आएँ फिर जाना, तो इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो शाम के बज रहे 5, तो मैं बोली अब चलो कपड़े को सुधार लेते हैं। रोज़ सोचती मैं कि मैं कपड़े को तय करके अच्छे से रख देती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। तो समझ में नहीं आता मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, क्योंकि सारे कपड़े ऐसे ही उल्टे सीधे पड़े थे, तो उनकी तय भी ख़राब हो जाती है कपड़ों की, क्योंकि उल्टे सीधे रखते हैं हम इसलिए। तो इसलिए मैं सारे कपड़े अपने अपने सही से किए, जो प्लाजो वो अलग किए और जो डेली पहनने के वो अलग किए। और ये है मेरा दुपट्टा, तो इसको अब मैं अच्छे से सेट के रख देती हूँ। अब मैं हो गई फ्री, कपड़े तो हो गए तय। और दिखाऊंगी आपको एक चीज़ और, बने रहो मेरे साथ, क्या क्या दिखाऊंगी मैं। तो यह है मेरे मेकअप का सामान। तो इसको चुनर को भी हम तय करके रख देते हैं, क्योंकि शादी की है, बस यही निशानी बची है। साड़ी वाड़ी तो पता ना कहाँ इधर उधर चली गई, बस एक चुनरी बची है। ऐसे ही याद करके बस सोच लेते हैं। अपनी शादी का भी इतना मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि छोटी सी उम्र में शादी हो गई, 14 साल की शादी हो गई, तो मुझे खास कर इतना मतलब याद नहीं है कि मतलब कैसे हुई क्या हुई, तो इसलिए मैं याद भी नहीं रखती। तो यह है मेरी फेयर लवली, यह फेयर लवली। तो ये फेयर लवली हो गई मेरी ख़राब नहीं हुई, मतलब ख़त्म हो गई सॉरी, तो मेरी ख़त्म हो गई सारी लिपस्टिक। हमारे पति कह रहे रील बना के और फेयर लवली लगा के और लिपस्टिक लगा के हो गई सारी ख़त्म। अब हम क्या करें, क्या से ज़्यादा, तो मैं गुलाब जल और फेयर लवली लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती मैं, क्योंकि मेरे चेहरा पे इन्फेक्शन हो चुका था पहले, क्योंकि पार्लर गई थी भतीजी की शादी पर। तो जब से मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं लगाती, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेरा सारा कुछ हो गया ख़त्म। अब मैं क्या करूँ, यह मेरे कान के झुमके, और बस रील बनाती तभी पहनती हूँ, रख देती हूँ। तो इसलिए सारे ऐसे ही पड़े हैं, तो मैं भी इनको भी संभाल के रख दें, और काम तो आते हैं। और ये हमारे पतिदेव टूट गए आप समझ रहे होंगे पतिदेव, तो ये हमारा मंगलसूत्र है, ये हमारा टूट गया। अब क्या करें, अच्छा खासा है, अभी मतलब बन जाएगा, लेकिन इसका जो पीछे का हुक होता है ना वो निकल गया है। तो अब समझ में नहीं आया कैसे जोड़ूँ। ये मैंने ऑर्डर की थी मेरे पतिदेव ने लिपस्टिक, तो ये सारी सूख गई, ये किसी काम की नहीं है। अब सब कहते हैं कि ऑर्डर से चीज़ मंगाओ। अब आप मीशो से सब चीज़ मंगाते हैं, तो भाई मेरी जितनी मीशो से चीज़ मंगाई मेरी सारी ख़राब निकली। अब मैं तो इसलिए कुछ नहीं मंगाती, जो लेती हूँ दुकान से लेती हूँ। लेकिन मेरे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि लिपस्टिक मंगाई, कई चीज़ मंगाई मैं बता नहीं सकती आपको, लेकिन सारी ख़राब निकली। मैंने वापस करवा दिया, लेकिन हमारे पति तो मना कर रहे हैं कि वापस नहीं होंगी। हम बोले कर दो ना, पैसा बेचते जाएंगे, और इतने पैसे तो हम पर है नहीं, और इतने पैसे वाले तो हम है नहीं, तो क्या करें, मैं कर ही दो। फिर इन्होंने किसी से पूछा तो बोले हाँ वापस हो जाएगी, तो उन्होंने वापस कर दिया। तो इसलिए
अब मैं कुछ सब सामान को रख रही हूँ तय कर सेट। जो फालतू का सामान है वो निकाल रही हूँ, जो सही है वो रख रही हूँ, क्योंकि मेरी फैलेबली हो गई 2 दिन से ख़त्म। अब गैर मेकअप के औरत अधूरी लगती है। अगर तुम बिंदी भी नहीं लगाओगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो आप भी बोलोगे आप कैसी लग रही भाभी। तो इसलिए तो मैं टाइम बजने वाले 6, मैं टाइम को देखनी जल्दी जल्दी, और 6 बजने वाले हैं। अभी तो मेरा काम भी, कपड़े पड़े बाहर और बारिश बार हो रहा है। तब मैं सोचना मैं क्या करूँ, जल्दी फटाफ से जल्दी कर रही हूँ, कहीं मेरे कपड़ा ना भीग गए। उस दिन भी मैं रील बना रही थी तो मेरे कपड़े भीग गए। तो यह है प्लाजो, आप देख सकते हो। तो आप कहते हैं घर पे तो मैं रील भी बनाती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, घर पे बैठे तो पैसा भी कमाती हूँ। अगर पति की कमाई के ऊपर ही रहेंगे तो मेरी बेटी का इलाज चल रहा है, और पति की आधी तनख्वाह तो बस दवा में चली जाती है बेटी के में। और क्या करें, घर का चलाने में तो घर चलाना भी तो होता है। तो क्या करें समझ में नहीं आता। रात के बज रहे हैं 8 और रितिका कर रही है पैक, मैं बन रही करती। क्या करें, ऐसी मेहनत करते हैं घर चलाने के लिए। एक औरत घर भी चलाती है, बच्चों को भी संभालती है और सब कुछ करती है, लेकिन अपनी हिम्मत कभी नहीं हारती, पति के साथ चलती है। पति बाहर कमाता है बेशक, लेकिन घर पत्नी ये सोचती है मैं घर बैठे कुछ ना कुछ करूं, लेकिन वो करती है। और तब भी सब बोलते हैं कि और तुम करती क्या हो, तब भी सब बात बनाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा बात मत बनाया करो, क्योंकि जो औरत होती है वो कभी ये नहीं चाहती कि मैं आराम से बैठूं, और हम आराम से 1 मिनट भी नहीं बैठते। अगर बैठ भी होते तो हमारा दिमाग चलता है कि हम क्या करें, क्या कैसे करें। तो इसलिए मैं आप सभी के लिए मैंने वीडियो बनाना चालू कर दी यूट्यूब पर। अब पता नहीं यूट्यूब वाली फैमिली हमें सपोर्ट ही नहीं करती, पता नहीं क्यों। प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करो थोड़ा सा, हमें भी आगे बढ़ाओ। और कहते हैं पैसे वाले के तो सब होते हैं, गरीब तो कोई नहीं होता। तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें और थोड़ा सा हमें भी आगे बढ़ाएं। और ये प्लाजो हैं जो हो गए सीधे, तो हम रख रहे हैं मशीन के ऊपर, क्योंकि अभी मेरा बहुत काम हो पड़ा है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन्हें मशीन के ऊपर रख देती हूँ। अगर किसी को बिज़नेस करना हो तो आ जाएं, क्योंकि यहाँ मैं रहती हूँ, मार्केट है, माँ प्लाजो कुर्ता सब कुछ बनते हैं। तो हम इन्हें दुकान से उठाते हैं और इन्हें पैक करके पहुँचाते हैं। तो हमें इन्हें 70 रुपये मिलते हैं, हमें मतलब 70 रुपये, मतलब 70 पैसा, 70 रुपये नहीं 70 पैसा मिलते हैं एक प्लाजो पैक करने को। अगर 70 पैसे से लगा लो तो हमें तो कम से कम ये 300 प्लाजो होंगे, जब जाके हमें 200 रुपये मिलेंगे, और नहीं तो 100 150 ऐसे पैसे बनते हैं। अब आप ही बताओ कि मेहनत कितनी ज़्यादा है और पैसे बहुत कम हैं। पर क्या करें साहब, घर बैठने से अच्छा तो कुछ ना कुछ कर लें। तो इसलिए तो हम इसलिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं कि बैठे से तो अच्छा तो कुछ ना कुछ करें, चाहे 2 रुपये का करें चाहे 4 रुपये का करें, कुछ करें। मम्मी की पड़ी, मम्मी की काम भाई और ये मम्मी का। तो गाइस ना हम मेरे भाई को उसका पोपल आप लोग देख सकते हो। तो गाइस इसका सारा चीज गिर गया है, हमने पहले बड़ा ढंग से रख लिया।